हेलो एवरीवन, तो और क्या हालचाल है। तो लेकर आ गए मैं फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे मीम्स। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो आज का जो बंदा है ना, उसको देख कर ना मजा आएगा, मजा। दिमाग की नसें ना फट जाएगी, फट। और पिछली वीडियो में जो आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया ना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो चलते हैं फिर फटाफट। कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है RCM, और वो बोलती है क्या हुआ, इज्जत खत्म हो गई भाई। क्या उम्र है? 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी। 75 साल की उम्र में जब वो फॉर्म साइन करता है और वापस से उसी एनर्जी के साथ 5 साल मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। भाई ये क्या है, ये कंपनी है कुछ और है ये? मतलब कोई एज मैटर नहीं करता, क्या बवाल है ये? मतलब कुछ भी 75 80 90 100 18 कंपनी है कुछ और है। नेक्स्ट चल रहे हैं। हेलो, मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है RCM के कारण। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है RCM के कारण। हेलो, महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। ऐसे स्क्रू ढीला है क्या थोड़ा? मुझे तो भाई ऐसे ही लग रहा है। मतलब बंगले का, घर का, उससे क्या लेना देना भाई? सबके पास होता पर कोई बताता थोड़ी ना है। क्या बोल रहा है? कॉलोनी का घर, बंगले सबसे लंबे और बड़े हैं। पागल ये बंदा कुछ भी। और क्या बोल रहा है कि 32,000 फुट ऊपर ये लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता है। 32,000 फुट पता भाई कितना होता है? भाई माउंट एवरेस्ट के इतना बराबर है ये। तो वहाँ पे सफाई करने जाता है क्या शीशों की? कुछ भी। नेक्स्ट चल रहे हैं। आज मैं जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आजकल मुझे लाख रुपए में 100 रुपया लगता है। महीने का 6 लाख रुपया तो मात्र GST भरता हूं। क्या भरता हूँ? GST। इनकम अलग है, अब कैलकुलेट करते रहना। ओ भाई साहब, महीने के 6 लाख रुपए GST। लोगों की सैलरी नहीं होती भाई, ये GST भरता है। तो भाई सैलरी बता दो ना कितनी है आपकी, जब 6 लाख रुपए GST भरते हो तो। कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तानिया मित्तल का भाई मिल गया। फेंकने में तो बोल रहा हूँ भाई, फुल है फेंकने में। तानिया मित्तल भी सेम है, ये भी सेम है। एक बार नेक्स्ट चल रहे हैं। मैंने एक बार गलती से RCM के पैसों से पूछा, वो राम सर, मैंने पूछा RCM के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा? तो पैसे ने जवाब दिया, गलती किसने करी? क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा, उसका बेटा भी भुगतेगा। जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं है। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है, कहाँ नहीं डाल रहा है। ये पावर है। एक समय बाद होगा आपके साथ, आपको नफरत सी होने लग जाएगी कि यार इतना कहाँ डाल लूं। एक खत्म होता नहीं, दूसरा बोलता आ रहा हूँ। वो भाई मैं भी एक बात बताता हूँ। तू कहीं डाले मत डाल भाई, पहले थोड़ा अपने चेहरे पे डाल ले। थोड़ा लग भाई, अमीर लग। तेरे को अगर एक कट्टा पकड़ा दिया ना तो भाई पूरा कवाड़ी वाला लगेगा। अगर सच में अगर पैसा कमा रहे ना, थोड़ा चेहरे पे लगा। और इतना तो वो भी नहीं बोलते भाई जिनके पास पैसा होता है, वो भी चुपचाप अपना काम करते हैं, मस्त रहते। इनको तो भाई पूरी चुल है हवाबाजी करने की। इसे कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई गलती तेरे बाप ने किया है पैदा करके। एक और, इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा तो इसके घर से 50 रुपए निकले। लोगों को समझ में आने लग गया है कि लोगों के साथ ये स्कैम कर रहा है। भाई वो साफ दिख रहा है यार, इसकी शकल पे लग रहा है कि करोड़ रुपए कमाता होगा, 6 लाख रुपए GST भरता होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं। खूब लग्जरी लाइफ हो गई। आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। क्या ही बोलूं, इतना तो नहीं फेंकना चाहिए। मतलब कि मैं भी अगर बोल दूंगा कि मेरा रोज आना जाना चांद पर है, मान लोगे? मतलब भाई कहीं दिखा तो सही किसी भी तरीके से, सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होता है। कुछ तो दिखा, तभी तो सबको यकीन होगा। मतलब मैं भी कुछ बोलता रहूंगा, मान लोगे? नेक्स्ट चल रहे हैं। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है, आपके DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को,
बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ, मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला तू क्या। ओहो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस को तो भाई मानना पड़ेगा, जिसने भी इसको क्लास दिया है ना, बिल्कुल बढ़िया। पर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहें, बचे भाई। यही होता है ठगी, इनकी जो क्लास होती है ना, यही मोटिवेट वाली होती है और अपने जाल में गरीब लोगों को फंसाते हैं। और ये क्या कह रहा है कि हर शहर में इसकी जमीनें अपनी जगह है, और दिल्ली के साकेत मॉल में गया, किसी कंपनी का नाम नहीं पता, फंस रहा है अपने खुद ही जाल में। ये सबको मतलब पागल वागल समझ रखा है क्या। देख लो और सुन लो कि ऐसे लोगों से भाई दूर रहा करो, बच के रहा करो। नेक्स्ट चल रहे हैं। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। भाई कौन होता है इनको भाई पट्टी पढ़ाने वाला बंदा, कौन भाई। इसका एक बार बैकग्राउंड देख लो सेमिनार करा बारात घर में, एक टूटी फूटी वो कुर्सी, चेयर, स्टैंड, एक माइक, बस। और जो भाई बड़े बड़े नेता, मतलब मुख्यमंत्री, जो भाई एक पूरे सिटी का होता है, वो इसके पास आएगा। और क्या कह रहा है, 1000 फॉरेनर्स आए थे इसकी शादी में। इसकी जो सिस्टर की शादी हुई थी, इतना तो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं आए थे भाई। चलने दो भाई, चल रही है ना इसकी गाड़ी, चलने दो। आप लोगों को मेरा आसाना काम, तो मैं हंसाने आया हूँ। नेक्स्ट चल रहे हैं। वाइट रंग का होटल है, वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। अब देखो खुद पकड़ा गया ना। अभी क्या कह रहा, थोड़ी देर पहले किसके जीजा कह रहा था कि मेरे को फोन दिखाओ, क्योंकि वो फोन नहीं खरीद सकते। अब तुम खुद देखो, जिसके घर में 70 से 80 गाड़ियां हो, 2000 करोड़ का सालों भर का टर्नओवर हो, 4-4 होटल हो बड़े बड़े, भाई वो अपने एक फोन के लिए अपने साले से बोलेगा। खुद ही गया भाई पकड़ा अपनी बातों में खुद ही। नेक्स्ट चल रहे हैं। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास अवधी है, मेरे स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। गजब गजब गजब, क्या बोल रहा है ये, मंथली के 100 करोड़। भाई कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, छोटी मोटी नहीं। एक बार फिर पकड़ा गया अपनी बातों में। क्या कह रहा है कि मैं 100 करोड़ रुपए मंथली कमाता। अगर वो कमा रहा है तो इसको रोल्स रॉयस लेने के लिए भाई इसको 10 से 15 साल का वेट करना पड़ेगा। वो तो भाई एक ही महीने में ले लेगा ना। 8-10 करोड़ की आती है वो, तो भाई कम से कम उसका नाम भी लेना सीख लो। तुम वो भी नहीं बोल पा रहे हो, और तेरे पड़ोस तुम क्यों पूछे, नाम ने पूछा तो खुद ही बोले जा रहा है। नेक्स्ट चल रहे हैं। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट ब्रो, बहुत बड़ा। सबसे पहले भाई तू बाल कटवा, उसके लिए भाई थोड़े पैसे खर्च कर ले। उसके लिए भी नहीं है तो भाई हम दे देंगे, उसके लिए थोड़े पैसे खर्च कर ले। मतलब कैसी अनलॉजिक बातें कर रहा है। अगर भाई तू पैसे जमा कराएगा तभी तो निकालेगा, पागल वाले से बातें कर रहा है। इसमें क्या अजीब है, मुझे तुम खुद ही बता दो। नेक्स्ट चल रहे हैं। जेल में परेशान है। उसने मेरे को एक बार एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी भाई ऐसी पावर। जो 25 से 45 साल हो गया, ऐसी पावर हमने कहाँ देखी है। जो अपनी बातों में उलझा जा रहा है और सेम स्पीच हर सेमिनार में फेंकता जा रहा है। अभी तक इसने ये नहीं बताया कि इसकी कंपनी करती क्या है। बस मोटिवेशन, गाड़ी बंगला, घर, यही फेंके जा रहा है। और ये मुझे ये तो बता भाई, क्या वो बैंक मैनेजर है क्या, वो 15 साल में ज्वाइन कर लिया था क्या? बिल्कुल सही जा रहा है ब्रो, बिल्कुल सही तेरी गाड़ी जा रही है। नेक्स्ट चल रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था सर, एक 50 साल के व्यक्ति एक घड़ी को देख रहे थे, लिमिटेड एडिशन घड़ी, राइट सर, आलीशान ब्रांड। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मून ब्लांक, नाम सुना है? मून ब्लांक एक ब्रांड है, उसकी वॉच पड़ी थी, वो शख्स देख रहे थे, मैं देख रहा था।
मुझे घड़ी समझ में आ गई। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, मैंने कार्ड निकाला, घड़ी खरीद ली। भाई किसको 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 सुना रहा है ये, किसको? जो भाई गांव के लोगों से उनको क्या पता कौन सी घड़ी क्या होती है। अब पहली बात तो मून ब्लैक नहीं होता, ब्लैक मून होता है। पहले भाई घड़ी का नाम लेना सीख लो, अच्छे से रिसर्च करके आओ। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। इसके कमेंट्स देखते हैं। भाई इनकी ट्रेनें आतंकवादियों से भी खतरनाक होती है। बिल्कुल सही भाई, ये बात तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दूसरा एक और पढ़ते हैं, देश चुनौतियों से नहीं आप जैसे चूतियों से भरा हुआ है। गलत कमेंट नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट चल रहे हैं, बच्चे रिश्तेदारों को फंसाने के बाद 1500 चेक आया है। इस्माइल देखो लौटने के चेहरे पे। एक बात नोटिस करी, सब बंदे कोट पैंट में, सब बंदे भाई कोट पैंट पहनने से अमीर नहीं होते, नहीं होते, न दिखोगे। जब तक तुम्हारे जेब में पैसा नहीं आएगा तुम भाई नहीं दिखोगे, अमीर लगोगे ही नहीं भाई, चाहे तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो। इसकी उम्र देखो, ये तो 18+ भी नहीं लग रहा भाई ये। इसका भी कमेंट्स देखते हैं भाई। एक बंदा मोटरसाइकिल पर आया और मुझे मर्सिडीज के सपने दिखाकर चला गया। देखो, जीते जी 3 आदमी को नहीं जोड़ सकते, मरने के बाद 4 कहाँ से लाओगे? इनका पसंदीदा डायलॉग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई। ये डायलॉग ऐसा मारेंगे ना भाई, तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। नेक्स्ट चल रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। वाह, ये वीडियो मैंने भाई बहुत बार देखी है, मतलब बहुत वायरल है ये वाली। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि ये उन लोगों को लेते हैं, मतलब जो बोलने में अच्छे हैं और लोगों को पागल बना सके, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके, वो उन लोगों को ही लेते हैं। और ये चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, बट अगर एक बार ये माइक लेके अपनी आवाज बोलेंगे ना, तो सबको पता चल जाएगा कि कितने गरीब हैं और कितने अमीर है। तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, चाहे तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो। नेक्स्ट चल रहे हैं। वेस्टीज में कितना समय हुआ? सर 24 मंथ। 24 महीने। लास्ट मंथ का चेक 1,68,401। ओके, 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख पर मंथ। वंडरफुल। वाह, अगर 4 साल के बाद आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? सर 100% मिनिमम बताऊं तो 1 करोड़ महीना तो पक्का। भाई इतना तो पाकिस्तान वाले भी नहीं फेंकते जितना ये फेंक रहे हैं। खूब तरक्की दे भाई तुम लोगों को, खुद ही खूब तरक्की दे, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट चल रहे हैं। वो मेरे को बोलता है, मीटिंग के बीच एलोन मस्क का कॉल आया। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ, ओके? हेलो, यस। फालतू में कुछ भी, इसमें ताली बजाने वाली खूब सी बात है। मुझे लगता है ना वो बजाज वाले का कॉल आ गया होगा या कोर्ट वाले का, इन दोनों के सिवा कोई तो आएगा नहीं। इसने तो एलोन मस्क का भाई कॉल ही काट दिया। इसके भी कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे अच्छी एक्टिंग फोन ने की है। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और, मैं मीटिंग में हूँ, आगे 3 लोग आएंगे। ये है पंच, ये डायलॉग है। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट चल रहे हैं। कल मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में गया था, तो वहां पे कोई डायमंड सर थे। उसमें ऐसे ही सर होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, है ना। तो डायमंड सर एक प्लान समझा रहे थे कि अगर आप जुड़ जाते हैं हमारी कंपनी के साथ, तो आप जुड़ गए और आप ऐसे 2 आदमी को जोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपए मिलेंगे। अगर ये 2 आदमी को जोड़ देते हैं ऐसे, तो फिर यहाँ पे आपको 5600 रुपए मिलेंगे, है ना। ऐसे ही समझा रहे थे कि अगर ये जोड़ देंगे तो फिर आपको 7200 रुपए मिलेंगे। फिर अगर ये 2 जोड़ देते हैं नीचे में, तो आपको दिल्ली में एक फ्लैट मिल जाएगा। फिर वो जोड़ देते हैं तो इंग्लैंड में आपको घर मिल जाएगा। जब सर अपनी बातों को समझा लिए, तो उसी सेमिनार में से एक लड़का खड़ा होकर पूछा, चलिए सर हम जुड़ जाएंगे, लेकिन बाय द वे अगर हम 2 आदमी को नहीं जोड़ पाए तो हमारा तो मामला खत्म ना। हम कैसे कमा पाएंगे, हम कैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर बन पाएंगे? तब सर ने क्या खतरनाक बात कही, आप भी सुनिए। उन्होंने उस लड़के को बोला कि मान लो कि आप अयोध्या में गए हैं भगवान राम का मंदिर देखने के लिए, यस सर नो? तो सभी लोग जोर से बोले यस सर। उसमें ऐसा ही होता है, यस सर, नो सर, 4 महीने में कॉल सर। तो सभी लोग बोले यस सर। तो मान लो कि आप अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए गए हैं और भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है,
तो आपको कंधा देने के लिए 4 आदमी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तब वो लड़का थोड़ा देर ऐसे सोचा और इमेजिन किया कि गिरे हुए हैं, मर गए हैं, 4 आदमी उठाए। तो बोला कि हाँ सर, हमको मर जाएंगे तो 4 आदमी तो मिल ही जाएंगे। तब सर ने क्या खतरनाक मोटिवेशन दिया था कि अगर तुम मर गए हो तो तुमको 4 आदमी मिल जाते हैं, तुम जिंदा हो तो तुमको 2 आदमी नहीं मिल जाएगा। तब वो लड़का अपने पॉकेट में से फट से पैसा निकाल दिया जी और बोला कि सर हमको ज्वाइन करा दीजिए अपने कंपनी में, हम मर जाएंगे तब 4 आदमी इकट्ठा कर लेंगे जी, अभी जिंदा है 2 आदमी हमको नहीं मिलेगा सर, ज्वाइन करा दीजिए ना सर। इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल सही बोला इन भाई ने, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। मरने तक की बातें लेके चले जाते हैं, कहाँ से डायलॉग लेके आते हैं और ऐसे बोलते हैं। इन लोगों से बच के रहो। आपको बोलेंगे 2 लोग को नीचे, वो नीचे वाले को बोलेंगे 2 नीचे 2 करके ऐसे। नीचे वाला कुछ फायदा नहीं होता, जो होता ऊपर वाले का फायदा होता, नीचे वाले को बस पागल बनाया जाता और कुछ नहीं होता भाई। इनकी ट्रेनिंग आतंकवादियों से भी खतरनाक होती है। ये आपस में ही ना इज्जत खेलते हैं। तो आज की वीडियो ना यही खत्म करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ कर दो भाई। और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कौन सा मीम्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल झूठा।